हेलो क्लास टेंथ। आज पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग पढ़ने से पहले हमें देखना है कि पावर क्या होती है। पावर होती है अथॉरिटी, अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए किसी एक को पावर दे देते हैं कि वो डिसीजन लेगा हमारी तरफ से, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं, तो सारी पावर उनके पास होती है। लेकिन हर जगह पर ये जो है एक पर्सन को पावर देना सही नहीं रहता। पावर शेयरिंग जरूरी है। पावर शेयरिंग के बगैर क्या होगा, लड़ाई होगी। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लड़ाई हो सकती है। इसलिए डिफरेंट पीपल और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर को शेयर करने को बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक, अगर एक बंदा ही, एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा तो वो मिस यूज कर सकता है अपनी पावर का। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ रीजन हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, जिसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए पावर शेयरिंग की जाती है। इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या होंगे, इसके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होंगी, स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है वो ही स्टेबल रहेगी और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। और इसके अलावा वायलेंस नहीं होगी, ना ही सिविल वॉर्स होंगी। सिविल वॉर्स हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, देश में डेवलपमेंट रुक जाती है। तो वो रुकेगी नहीं, आउटपुट अच्छा रहेगा। ठीक, इसके अलावा पावर शेयरिंग के कुछ मॉरल रीजन भी होते हैं जिनको हम वैल्यूएबल रीजन कह सकते हैं। वैल्यूएबल मतलब किसी की हेल्प के लिए कह सकते हैं कि अगर हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, लोगों को राइट मिलेगा टू पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। और डेमोक्रेसी का मतलब ही पावर शेयरिंग होता है। इससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी बनती है। ठीक, तो पावर शेयरिंग के कुछ रीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। अब देखते हैं, ये दो कंट्रीज हैं जिनमें पावर शेयरिंग से रिलेटेड हम देखते हैं, एक एग्जांपल्स देखते हैं। पहली कंट्री है हमारी बेल्जियम। बेल्जियम जो है हमारे हरियाणा से भी छोटी कंट्री है, लेकिन वहां पर अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे 50% जो है वो डच पीपल है, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन लोग हैं। और ब्रूजल जो उनकी कैपिटल है वहां पर बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर 80% फ्रेंच और 20% डच पीपल रहते हैं। और जो ये फ्रेंच पीपल थे वो ज्यादातर क्या थे, वो रिच और पावरफुल थे। जो रिच और पावरफुल है तो वहां पर क्या होता था, इनके बीच में क्या हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। तो इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ सॉल्यूशंस निकाले, अकोमोडेशन निकाले। उन्होंने क्या किया, कुछ जो डच और फ्रेंच दोनों तरह के मिनिस्टर्स को इक्वल पावर दे दी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि कोई भी एक गवर्नमेंट जो है वो एक कम्युनिटी के लोग डिसीजन नहीं ले सकेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दे दी गई। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसमें हर लैंग्वेज और कल्चर्स के मैटर्स को देखा जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, वहां पर शांति हुई और स्टेबिलिटी हुई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग से क्या फायदा हुआ। अब देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी एक ऐसा ही रीजन, एक ऐसी कंट्री है हमारे हरियाणा जितनी। तो वहां की पॉपुलेशन जो है उनमें 74% सन्हालास थे और 18% तमिल। तमिल जो थे उनमें भी श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल थे। तमिल जो थे उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई जिसमें उन्होंने सिनाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और सिनाला उसको जो है फेवर किया जाता था यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके अलावा वहां पे बुद्धिज्म को जो है वो स्टेटस दिया गया। तमिल जो थे वो डिस्क्रिमिनेट हुए। इस वजह से क्या हुआ, वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वार हुई और अभी तक वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। डेमोक्रेसी वहां पर इसीलिए वीक हो गई। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग की वजह से उनको यहाँ पर फायदा हुआ बेल्जियम में, और जबकि इन्होंने अपनी पावर शेयरिंग नहीं करी, इन्होंने डोमिनेंस रखा। इस वजह से जो है श्रीलंका में अभी तक डेमोक्रेसी वीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं हमारे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, कौन कौन से टाइप्स की हमारी पावर शेयरिंग होती है। अभी तक हमने पढ़ लिया है श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका जो है वहां पर मेजोरिटिज्म है। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और अपना रूल चलाती है। ठीक, तो इसे कहते हैं मेजोरिटिज्म। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन सेम लेवल पर जो है अपनी पावर का शेयर करते हैं। ठीक,
जो गवर्नमेंट में सेम लेवल पर रहते हुए 3 ऑर्गन्स हैं जो अपनी पावर शेयर करते हैं। पहले ऑर्गन होता है हमारा लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज, दूसरा तीसरा है जुडिशरी जो इन लॉज को इंटरप्रेट करता है और जस्टिस देता है। अगर कोई लॉ तोड़ा गया है तो उसके लिए उनको सजा देता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप की पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, ताकि जो है पावर का मिस यूज ना हो, ऑर्गन्स जो है वो कोई एक ऑर्गन जो है वो पावरफुल ना बने। इसलिए 3 ऑर्गन्स को बनाया गया ताकि वो एक दूसरे को चेक कर सके और बैलेंस कर सके। तो इसलिए इसे चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। दूसरी टाइप की हमारी जो पावर शेयरिंग है वो होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को 3 लेवल्स दे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो उनको 3 लेवल्स में पावर शेयरिंग की जाती है। तो 3 लेवल्स आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन को देखती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को देखती है, और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि लोकल हमारे स्ट्रीट्स हो गई, लाइट्स हो गई, इन सब चीजों को देखती है, गार्बेज कलेक्शन हो गया, इन सब चीजों को देखती है। तो यहाँ पर इसके अलावा हमारी थर्ड टाइप की पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन्स और कास्ट ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी माइनॉरिटीज के राइट के लिए लड़ते हैं, ठीक, और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, उनसे होने से बचते हैं, और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारी फोर्थ पार्ट की जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना। तो उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पावरफुल ना बन जाए और डिक्टेटरशिप ना हो जाए। इसलिए ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर करती है, ताकि सब लोग इक्वल रहें, सबको ओपिनियन देने का जो है चांस मिले। इसके अलावा हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं, ये जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ताकि वो जो है उनको इक्वालिटी मिले, है ना। उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जो है सोल्यूशन दिलाने में मदद करते हैं। तो इसके अलावा ये जो है एक कोलिजन गवर्नमेंट भी होती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है खुद अलायंस बना लेती हैं। जैसे पीछे आपने देखा ना, इंडिया अलायंस बनाया था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने और बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर, और फिर अगर वो जीत जाती हैं तो उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन लड़ने से पहले भी और बाद में भी बना सकती हैं, पहले अलायंस बना लेती हैं, और अलायंस जीत जाता है तो उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, ये आपकी बुक में लिखा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी जीतती नहीं है तो 2-3 पार्टी मिलकर अलायंस बना लेती हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, उसे भी कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कोलिजन गवर्नमेंट जो है क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज मिलकर बना लेती हैं, जिनके अलग अलग आइडियाज होते हैं, जो अपने आइडियाज को मिलकर आगे गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।